नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर शासन नहीं कर पा रही उचित कार्यवाही। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर में एक लड़की के साथ में घटना को लेकर आज राज्यपाल संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मैनपुरी को देने पहुंचे सपा कार्यकर्ता। निशा शर्मा कांड पर मैथिल ब्राह्मण समाज का फूटा आक्रोश। राज्यपाल के नाम समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राकेश उपाध्याय ने दिया ज्ञापन। मैनपुरी के ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा जनपद गाजीपुर की बेटी निशा शर्मा नामक काल्पनिक के साथ हुई दरिंदगी और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले को लेकर गहरा रोष व्यक्त है। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि निशा शर्मा के साथ पहले दुष्कर्म की बात कही गई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे समाज में भय और आक्रोश का माहौल है। घटना को लेकर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो समाज का विश्वास न्याय प्रणाली से उठ सकता है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे मामले की जांच किसी स्वतंत्र और उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जाए। सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सख्त सजा दिलाई जाए। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। गाजीपुर में जो हमारे समाज के सियाराम जी उनकी बेटी निशा है, उसको कुछ अराजक तत्वों ने, विशेष जाति के लोगों ने अगवा करके उसके साथ अनैतिक काम किया और उसको मार करके फेंक दिया। इसके लिए हमारा पूरा समाज, पूरा यूपी खेद व्यक्त करता है और आपत्ति करता है। वहाँ के प्रशासन ने अभी तक एक व्यक्ति को छोड़ के बाकी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया है और समाज के लोग जब वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोगों को हमदर्दी देखने, सिंपैथी के लिए, तो वहाँ का प्रशासन नहीं मिलने देता है। प्रशासन के बाद में वहाँ के जो दंगाई लोग हैं, वहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने ये केस किया है, वो एक दंगे का रूप ले लेते हैं, गांव में नहीं घुसने देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम लोगों का कोई काम नहीं है, आप लोग दंगाई हो। जबकि वो लोग हैं, हम लोग जो भी जाते हैं उन पर पथराव करते हैं। इस तरह से सरकार भी उनका पक्ष करती है और पुलिस ने भी उनको बताया कि ये सब दंगाई आते हैं, यहाँ पत्थर ईंट करते हैं कि केवल 5 लोग या 10 लोग ही डेलीगेशन में आना चाहिए। ये बताइए, जब कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है तो हर आदमी सिंपैथी के तौर पे जाता है, तो 10 के 20, 50, 100, 200 हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा संख्या हो गई तो वो दंगाई हो गई। इसको देखते हुए हमारी समाज में विशेष आक्रोश है और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले, दंगाइयों को सजा हो और जो अनैतिक और झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए और वास्तव में अपराधियों को पकड़ा जाए और दोषियों को सजा दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका निर्णय जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं। उनकी बेटी की निशा शर्मा की हत्या हुई और उसमें जो हत्यारे हैं वो एक पकड़ा गया है और सियाराम जी का कहना है कि 4 लोगों ने उसमें हत्या करने वहाँ, बाकी लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उसमें समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन गया था वहाँ सांत्वना देने के लिए, परिवार से मिलने के लिए। तो वहाँ उस परिवार को मिलने से डेलीगेशन को रोका गया और वहाँ तमन्नों द्वारा पथराव किया गया, जिससे हमारे सरकार के पूर्व मंत्री रहे माननीय रामाश्री विश्वकर्मा जी भी घायल हुए और भी लोग घायल हुए। उसमें एक थाना SHO भी घायल हुए, काफ़ी लोग घायल हुए। तो हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं कि वहाँ निष्पक्ष जाँच कराई जाए और जो पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और फास्ट कोर्ट में इसका और ऐसा जिससे 240 अब ये 240 लोगों की जो FIR दर्ज की है वो वहाँ के प्रशासन ने की है। प्रशासन ने की है, दमंग लोगों ने जो दंगाई घोषित कर रहे हैं, जबकि वो समाज के लोग थे, अपने समाज के मिलने जा रहे थे और उनको रोक दिया, पकड़ा हुआ। उसके वीडियोज़ भी हैं और CO साहब भी इसमें कह रहे हैं कि आप लोग दूर रहिए, हम लोग
वहाँ बन रहा है। अब जो है इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, ज्ञापन दे रहे हैं जिससे पीड़ित को न्याय। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।